दिल्ली गेट लाहौर। यहाँ पे दिखाएंगे आपको बहुत ही खास पॉइंट। उससे पहले करते हैं दिल्ली गेट का बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में हमने मंगवाया है लच्छेदार पराठा, चने और बहुत ही क्रीमी सी चाय। अगर आप हमारे व्लॉग्स को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली गेट में एंटर होते साथ ही आपको मिल जाएंगी बहुत ही क्यूट सी एंटीक सामान की शॉप, जिसमें आपको इतनी वैरायटीज की और इतनी प्यारी प्यारी चीजें मिलेंगी ना, दिल करेगा सब कुछ ही बाय कर ले, बट दे आर वेरी कॉस्टली। तो दोस्तों आज आपको दिखाएंगे 3 ऐसी हेरिटेज साइट्स जो कि दिल्ली गेट में ही मौजूद हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों शाही हमाम। बाय द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री शाही हमाम 400 साल पुराना है। कैन यू इमेजिन गाइस। ये इसकी एंट्रेंस। इसे वजीर खान हमाम भी कहा जाता है। आते ही हमने रूल्स ब्रेक करना शुरू कर दिया। नो पार्किंग में किया इसका स्ट्रॉलर पार्क और हम लोग चले गए टिकट काउंटर पे। नीचे ही चलना हमने। शुरू। ये है शाही हमाम की शाही एंट्रेंस। चलो अंदर चले। ये छोटा है। चलो। क्या जगह बनी है ना। यहाँ पे वीडियो खराब बनने के पीछे इस आदमी का हाथ है। आशाओं के जमाने में भी क्या ही ठाट बाट होते थे ना। ये इस हमाम का सबसे बड़ा रूम है जिसे स्टीम बाथ लेने के लिए यूज किया जाता था। यकीन तो इस बात पे नहीं आता कि हमाम की दीवारों पे भी इतनी डिटेलिंग। छोटे बंदे होते थे। यहाँ पर इतने खूबसूरत आर्ट पीसेस पड़े हुए थे जिनकी डिटेलिंग लाजवाब थी। जरा इसे ही देख लें। वाओ। हमाम में जगह जगह पे इस तरह की छोटी विंडोज बनाई गई हैं बाहर का व्यू देखने के लिए। ये वाला आर्ट सच में बहुत ही खूबसूरत था। चलो जी आगे चलें। अगले ही कमरे में बनाई गई थी एक एंटीक गैलरी, जिसमें खुदाई के दौरान जो चीज़ें भी मिलती गई वो सब यहाँ पर महफूज करके रखी हुई हैं। काफ़ी इसमें मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से ही बने हुए खिलौने हैं। इसकी पूंछ देख के अंदाजा लगाया। बाकी होगा तो मुझे भी पहचान में नहीं आ रहा है। ये डायनासोर है क्या? बादशाहों के दौर की तकरीबन हर जगह ही भूल भुलैया की तरह बनी हुई थी। मतलब डोर्स इतने कनेक्टेड थे कि जहाँ से हम एंटर हुए हैं एग्जिट भी तकरीबन वहीं से ही होंगे। इस जगह में एक स्पेशल बाथटब बना हुआ जो उन लोगों के लिए होता था जो मजीद फैसिलिटीज अवेल करना चाहते थे। ऊपर से यहाँ पे ठंडा पानी आता था और नीचे इस जगह पे बैठ के नहाया जाता था। कुछ इस तरह की हुआ करती थी इस कमरे की लुक। लेकिन अब हम जो इसका हिस्सा देख रहे हैं ये इसका अंदरूनी हिस्सा है, जमीन के नीचे वाला। ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पर इस हमाम का सारा पानी जाता था। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां, ये शायद मसालों की डब्बियां पड़ी हुई थी। इनकी कोई मतलब लेबलिंग वगैरह नहीं थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई ये किस वजह से यहाँ पे रखी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एंटर होते साथ ही हमने देखा हमारे राइट साइड पर भी एक कमरा। पहले वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर एक बाथ टब पड़ा हुआ था मगर समझ नहीं है यार इसकी कोई हिस्ट्री विस्ट्री नहीं लिखी हुई। उस टाइम में भी ऐसे टब थे। बंदों का निकला हुआ महल है। ये पीछे भी क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या है नीचे? ओह ध्यान से। मीनार बने हुए हैं ना ये क्या जगह है आखिर? पानी के रास्ते हैं। ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये इस हमाम का सबसे गर्म तरीन कमरा हुआ करता था जहाँ पर लोग बैठ के स्टीम लेते थे और मालिश वगैरह करवाते थे। तब शायद ये कुछ ऐसा दिखता होगा। दोस्तों इसके बाद दिखाते हैं आपको हमाम का नेक्स्ट कमरा, जिसका ऊपरी हिस्सा तो मौजूद नहीं है पर अंदरूनी हिस्सा पानी के रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे इन्होंने लाइट्स लगाकर इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। दोस्तों ये कुछ टूटे हुए पिलर्स हैं। असल में ये ज़मीन का अंदरूनी पानी का रास्ता है, इसलिए शायद इस चीज़ को शो करवाने के लिए ये मछलियाँ बनाई गई हैं। इस शाही हमाम में कुल 21 हमाम है, जिसमें से 8 ठंडे पानी के, 8 गर्म पानी के और बाकी 5 स्टीम बाथ के लिए बनाए गए थे। ये भूल भुलैया की तरह ही है, जहाँ मर्जी घूम के ऐसा लगता है कुछ भी नहीं देखा। इस बच्चे को हर जगह पे जाके ना बस नीचे उतरना होता है। कपड़े खराब हो रहा है। इसका चलना देखो ये कैसे चल रहा है।
तो खैर ये है यहाँ की एग्जिट, और एग्जिट के सामने ये वही कॉरिडोर है जहाँ पे सामने हमने टूरिस्ट को आते हुए देखा था। क्या हो ना, चलो भी आ जाओ नीचे मतलब सारी वही चीज़ें हैं। ये क्या बने हैं? वो एक पता नहीं क्या था। क्या था? कीड़ा था कुछ। वो पत्थर देख लो, ये छोटी छोटी जगह है कि उन्होंने लगाई हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, वैसे ही इन दूर से चट्टान बनती है। देख रहे हो? ना मिट्टी लगी है। मेरे से तो वो सीन होने वाला था, एक ईंट निकालो बाकी सारी गिर गई। ये देखो इन चीज़ों की बनी हुई है पिक्चरें। यहाँ पर है जी 3 भट्टियाँ जो पानी को गर्म करके आगे सप्लाई करती थी, यानी कि हमारे दौर में अगर देखा जाए तो गीज़र का काम करती थी। तो ये था शाही हमाम का टूर। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं और देखते हैं कहाँ जाना है। तुम्हें लगता है यहाँ पे जाना चाहिए? ध्यान से, कहीं किसी बादशाह की रूह ना नजर आ जाए। बादशाह की नहीं तो देख लो, ये पूरा इस चीज़ों में खड़ा हुआ है। आगे चलो। बस इतना ही था? इतने के लिए हम लोग इतनी सीढ़ियाँ उतर के हैं, वापस आओ। अब यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है दीनानाथ का कुआं और मस्जिद वजीर खान। अशर की शरारतें अगेन स्टार्ट हो गई। हमाम की दीवारों को अगर बहुत डिटेल में जाके देखा जाए तो इस तरह के एंजल्स बने हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत से सालों पुराने घर मौजूद थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम टाइम ट्रेवल करके किसी और ही वक्त में पहुंच गए हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वजीर खान मस्जिद देखने, पर उससे पहले आपको दिखाएंगे दीनानाथ का कुआं। बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए हम चल पड़े कुएं की तरफ। कुएं की मौजूदा हालत कुछ इस तरह से है फिलवक्त। इस कुएं की खुदाई भी 1635 में करवाई गई। आज से 400 साल पुराना कुआं। चलें आपको दिखाते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री जो इसके बारे में लिखी गई है। मस्जिद का बाहर का हिस्सा कुछ ऐसा दिखता है, और ये है बहुत ही खूबसूरत मस्जिद वजीर खान। मस्जिद की लेफ्ट और राइट साइड पे बहुत ही प्यारी सी शॉप्स थी। इसमें हमने टेक्सचर दिए हैं सॉइल ब्रिस्टिंग के साथ हमने ये बनाया है। सॉइल ब्रिस्टिंग रखने के यहाँ पर होती है सॉइल ब्रिस्टिंग। ये है हैंडमेड ज्वेलरी बनने का प्रोसेस। ये प्रोसेस दिखने में काफी कूल। और ये है मस्जिद की राइट साइड की शॉप्स। अब चलते हैं आपको लेके मस्जिद के अंदर। ये है इनसाइड व्यू ऑफ मस्जिद वजीर खान। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और इसका आप इंटीरियर चेक करें, डिटेलिंग चेक करें। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जहांगीर के दौर में उनका एक वजीर था इल्मुद्दीन अल साबिक, जिन्होंने ये मस्जिद की बुनियाद 1634 में रखी और तकरीबन 7 साल लग गए थे इस मस्जिद को कंप्लीट होने में। मस्जिद वजीर खान को बादशाही मस्जिद से 40 साल पहले बनाया गया था। इस मस्जिद के अहाते में एक सूफ़ी बुजुर्ग का मज़ार मौजूद है जिनके बारे में बताया जाता है कि ये सूफ़ी बुजुर्ग जो है वजीर खान के साथ इनका बहुत मोहब्बत का रिश्ता था। उनके ट्रिब्यूट में ये मस्जिद बनी। ऐसा ये शॉप्स वगैरह बनी हुई है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों अब आपको दिखाते हैं अंदरून लाहौर की वो तंग गलियां जिनके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं। आते ही हमें यहाँ पे मिल गया एक बहुत ही एस्थेटिक पॉइंट जहाँ पर हमने बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। मेरे पूरे हाथ पे ग्लिटर लगा हुआ है, खा ही नहीं सकती। दोस्तों गली दिखाना तो मैं भूल ही गई। ये है वो तंग गलियां जिनकी मैं बात कर रही थी। काश मैं अपने बचपन में ऐसी अपनी बहना के साथ इस गली में से गुजरी होती। फिर हम लोग गए सबील वाली गली में। ये जगह डिफरेंट फेस्टिवल्स के दौरान इस्तेमाल होती है। यहाँ पर लंगर लगाए जाते हैं
बाकी ये जगह जो है बहुत ही एस्थेटिक थी और पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी ये जगह। हमने भी की खूब सारी पिक्चर्स क्लिक और फिर चल पड़े अपने घर को। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।